मूवी की शुरुआत होती है कैटी नाम की लड़की से, जो कि एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का जॉब करती थी। कैटी और उसके हस्बैंड एडम की बहुत कम एज में शादी हो चुकी थी, जिसमें एडम जॉबलेस था और यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से घर चलाने की और एडम के एमबीए फीस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटी ही मैनेज करती थी। अब एक दिन एडम कैटी को उसके वर्क आवर्स के बाद पिक करने के लिए उसके रेस्टोरेंट आता है और कैटी के शिफ्ट खत्म होने का वेट करने लगता है। लेकिन तभी एक रॉबर वहां आकर पैसों की डिमांड करने के टास्क में एक कस्टमर को शूट करके मार देता है और दूसरे कस्टमर को हॉस्टेज बना लेता है। पर एडम हिम्मत करके उस रॉबर से फाइट करता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट क्राइम स्पॉट होने के कारण इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक बंद रखने के लिए कहा जाता है। इस वजह से कैटी जॉबलेस हो जाती है और एडम भी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लेता है। अब मूवी 4 महीने बाद दिखाई जाती है, जहां कैटी अब एक 88 इयर्स ओल्ड के वेल्दी आदमी लियोनार्ड के साथ एज अ केयर टेकर का जॉब करती थी। लियोनार्ड का इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ एक कैटी ही थी, जिसके साथ वो अपने सारे प्रॉब्लम्स और खुशियां शेयर करता था। और कैटी भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखकर ईमानदारी से अपना काम करती थी। लियोनार्ड की एज होने के कारण वो मेडिकेशन पर था, जिसका कैटी एक नोटबुक में ट्रैक रखती थी और घर जाने से पहले वो डोज उसके टेबल पर रख कर जाती थी। वहाँ एडम को अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन पर लोन और क्रेडिट कार्ड ईएमआई का प्रेशर बढ़ते ही जा रहा था। इसी बात को लेकर परेशान रहने पर एक दिन लियोनार्ड को उसके फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगता है और वो कैटी को पैसों की मदद करने का ऑफर करता है। बट कैटी उसे कोई भी पैसे लेने से मना करती है और इंस्टेड उससे अपने हस्बैंड के लिए कोई जॉब मांगती है। लियोनार्ड उससे कहता है कि उसे एक गार्डनर की जरूरत है, क्योंकि 2 साल पहले उसके पास इथेन नाम का एक गार्डनर काम करता था, जो अचानक से बिना बताए काम पर आना बंद हो गया और तब से उसके गार्डन को मेंटेन करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए अब कैटी के कहने पर वो ये काम एडम को ऑफर करता है और एडम भी इसके लिए रेडी हो जाता है। इसी बीच एक बार लियोनार्ड कैटी को बताता है कि रात में कभी कभी उसे अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता, जिस पर कैटी को लगता है कि ये उनका कोई भ्रम होगा। पर तभी वहाँ की डोर बेल बजती है और हेडन नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट कैटी से घर के ओनर लियोनार्ड को बुलाने को कहता है। दरअसल उसके पास एक क्लाइंट था जिसे लियोनार्ड की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था और उसे परचेज करने के लिए अच्छी कीमत देने के लिए रेडी था। लेकिन कैटी जानती थी कि लियोनार्ड अपने घर को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा, इसलिए वो हेडन को खुद ही मना कर देती है और वहाँ से भेज देती है। अब कुछ दिनों बाद लियोनार्ड कैटी को उसका सैलरी चेक देता है, जिसे डिपॉजिट करने के लिए वो एडम के साथ बैंक चली जाती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि लियोनार्ड ने उसे $7,000 का चेक दिया था, जो उसके सैलरी अमाउंट से काफी ज्यादा था। ये देख कैटी समझ जाती है कि लियोनार्ड उसे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है, लेकिन कैटी को ये सही नहीं लगता और चेक लियोनार्ड को रिटर्न करने का डिसाइड करती है। पर उनके लोन और क्रेडिट कार्ड बिल्स ओवरड्यू ना हो जाएं, इसलिए एडम उसे रोक लेता है और कन्विंस कराता है कि इस अमाउंट से वो अपने ड्यू बिल्स पे कर देंगे और बचे हुए पैसे लियोनार्ड को रिटर्न कर देंगे। अब अगले दिन कैटी अपने काम पर चली जाती है और हर बार की तरह लियोनार्ड के लिए उसके रूम में ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। लेकिन लियोनार्ड अपने कमरे में नहीं होकर घर के एटिक रूम में होता है, जहां पुराना सामान स्टोर किया हुआ था और लियोनार्ड वहां मर चुका था। एडम को इन्फॉर्म करने के बाद उसे वहां एक संदूक में काफी सारे पैसे मिलते हैं, जो लियोनार्ड ने वहां छुपाए हुए थे। एडम कैटी को कन्विंस करता है कि वो लोग ये पैसे अपने पास रख लेंगे, क्योंकि लियोनार्ड का कोई रिलेटिव ना होने की वजह से ये पैसे गवर्नमेंट फंड में जा सकते थे। उसके बाद डिटेक्टिव चेस्लर लियोनार्ड की डेथ को लेकर कैटी और एडम से इंट्रोगेशन करती है और बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने लगती है। अब लियोनार्ड के जाने के बाद कैटी को अपना घर चलाने के लिए जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो मिस्टर केल्विन से जाकर मिलती है, जो एक मैन पावर एजेंसी चलाता था। दरअसल केल्विन की एजेंसी ने ही कैटी को लियोनार्ड के पास जॉब पर रखा था, पर अब वो उसे दूसरा काम देने से मना करता है, क्योंकि कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब तक लियोनार्ड की डेथ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, तब तक उसे दूसरा जॉब नहीं दिया जा सकता
वहीं दूसरी तरफ एडम में पैसों की लालच जागने लगी थी, इसलिए वो लियोनार्ड के घर जाकर संदूक में मिले पैसों को गिनने लगता है। लेकिन तभी उसे घर में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए चला जाता है और तभी कोई पीछे से उसके सिर पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर एडम और कैटी अज्यूम करते हैं कि कोई उन पैसों को ढूंढने के लिए ही घर में आया होगा, इसलिए वो लोग उन पैसों को अपने बैंक लॉकर में छुपा देते हैं। जहां जाते वक्त उन्हें वही रियल एस्टेट एजेंट हेडन देख लेता है और उन पर वॉच रखने लगता है। अब डिटेक्टिव चेस्लर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके लियोनार्ड की डेड बॉडी कैटी को हैंडओवर करती है, जो लियोनार्ड के विश के मुताबिक उसके बॉडी को क्रीमेट कर देती है। उसके बाद जब कैटी और एडम लियोनार्ड को रिस्पेक्ट ऑफर कर ही रहे होते हैं कि तभी लियोनार्ड की लॉयर जूलिया उनके पास आती है और उनसे कहती है कि लियोनार्ड ने जाने से पहले अपनी विल में उसकी सारी प्रॉपर्टी कैटी के नाम कर दी थी, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत लियोनार्ड के घर में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी एडम को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे इंट्रोगेशन के लिए वहां आने को कहा जाता है। पर जब एडम पुलिस स्टेशन जाकर इंक्वायरी करता है तो उसे पता लगता है कि उसे पुलिस स्टेशन से कोई कॉल नहीं गया था, जिसके बाद डिटेक्टिव चेस्लर उसे वहां देख लेती है और उसे एडम से पता चलता है कि 4 महीने पहले रेस्टोरेंट में हुए रॉबरी इंसिडेंट में उसी ने पुलिस की हेल्प की थी और उसी वक्त डिटेक्टिव चेस्लर उसे बताती है कि 1 वीक पहले ही उस अरेस्ट किए हुए रॉबर का किसी ने जेल में ही मर्डर कर दिया। अब रियल एस्टेट एजेंट हेडन कैटे यानी लियोनार्ड के घर की नई ओनर से मिलकर फिर से उस घर को बेचने की बात करता है, पर कैटी भी उस घर को बेचने से मना करती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वहां डिटेक्टिव चेस्लर अब उस रेस्टोरेंट रॉबर के मर्डर केस को हैंडल कर रही थी, इसलिए उसे रॉबरी से रिलेटेड इंट्रोगेशन करने के लिए वो एडम से मिलने उसके घर चली जाती है। लेकिन उसे वहां एडम तो नहीं मिलता, पर कैटी से पता चलता है कि लियोनार्ड की सारी प्रॉपर्टी अब कैटी के नाम हो गई थी, जिससे उसे अब कैटी और एडम पर डाउट होने लगा था कि शायद लियोनार्ड की डेथ में उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसलिए उन दोनों के बैंक रिकॉर्ड्स चेक करने पर उसे उस $7,000 वाले चेक विड्रॉल का पता लगता है और वेरीफाई करने के लिए वो मिस्टर कैल्वर्न से जाकर मिलती है, जिसने कैटी को लियोनार्ड के पास जॉब पर रखा था। कैल्वर्न उसे बताता है कि ये अमाउंट कैटी के सैलरी से काफी ज्यादा है और ना ही उसे सैलरी में कोई इंक्रीमेंट मिली थी, जिसके बाद दोनों को डाउट होता है कि कैटी लियोनार्ड को फंसाकर या उसे बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लूट रही थी। वहीं घर पर एडम कैटी को बताता है कि काफी दिनों से कोई कार उसे फॉलो कर रही है, जिस पर दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद किसी को संदूक से मिले पैसों का पता लग गया होगा। कुछ देर बाद कैटी एडम को आवाज देते हुए घर के बगल में रहे गैराज में चली जाती है, जहां उसे एक हिडन डोर दिखाई देता है। अंदर जाने पर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे गोली लगी थी और उसके पास एक पाउच में काफी सारे डायमंड्स थे। उन्हें रियलाइज होता है कि वो बॉडी जरूर लियोनार्ड के गार्डनर इथन की होगी, जो डायमंड्स चुराने के बाद यहाँ छुप गया होगा। अब उसी समय मिस्टर कैल्वर्न वहाँ आ जाता है और कैटी पर लियोनार्ड से पैसे ऐंठने का ब्लेम कर उसे वार्न करता है कि अगर उसकी वजह से उसके एजेंसी का नाम खराब हुआ तो वो कैटी के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट करेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। कैटी कैल्वर्न को अंदर आने से रोक कर रखती है और उसे बहुत एग्रेसिव होते देख फोर्सफुली डोर बंद कर देती है। अब कुछ देर बाद कैटी लियोनार्ड की मेडिसिन एक एक कर डस्टबिन में फेंकने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि सभी मेडिसिन की बॉटल्स आधी भरी हुई थी, लेकिन उनमें से एक बॉटल पूरी खाली हो चुकी थी। पर इसके पहले वो अपने नोटपैड में उस मेडिसिन का रिकॉर्ड चेक कर पाती, एडम वहां आकर उससे कहता है कि वो इथन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहा है, क्योंकि अगर किसी को उस डेड बॉडी के बारे में पता चला तो ये दोनों ही फंस सकते थे। उसी रात कोई उनके घर में घुस आता है और एडम अपनी गन लेकर उसे टैकल करने जाता है, लेकिन जैसे ही एडम उसे कन्फ्रंट करता है वो आदमी पैनिक होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि वो आदमी मिस्टर कैल्वर्न था, जो ऑन द स्पॉट मर चुका था। दरअसल मिस्टर कैल्वर्न ये पता लगाने आया था कि ऐसा क्या सीक्रेट था जो उस दिन कैटी उसे छुपाना चाहती थी और उसे घर के अंदर आने से रोक रही थी। उसे डाउट होने लगा था कि लियोनार्ड की डेथ में कैटी का हाथ था, इसलिए वो उसके अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट करने आया था।
फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद डिटेक्टिव चेस्लर अकेले में कैटी से उस रेस्टोरेंट रॉबरी से रिलेटेड बात करती है और कहती है कि वो रॉबर उसी यूनिवर्सिटी में जैनिटर का काम करता था जिस यूनिवर्सिटी में एडम अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, और उस रॉबरी के वक्त एडम भी वहां प्रेजेंट था, जिससे डिटेक्टिव चेस्लर को अब डाउट होने लगा था कि उस रॉबरी में एडम भी इन्वॉल्व था और उसी ने अपने आप को सेव करने के लिए जेल में उस रॉबर का मर्डर करवा दिया और एडम ने ही लियोनार्ड की प्रॉपर्टी पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। डिटेक्टिव चेस्लर अब कैटी को समझाती हैं कि अगर एडम ये गलत काम कर रहा है तो वो उसे सरेंडर होने को कहे, क्योंकि फ्यूचर में सिचुएशन वर्स हो सकती है। डिटेक्टिव की बातों से अब कैटी को डर लगने लगा था कि कहीं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव को उन्हें चुराए हुए पैसों का पता ना चल जाए, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए लॉयर जूलिया के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि उन्हें उस घर में कुछ पैसे और डायमंड्स मिले थे। लेकिन जब कैटी जूलिया को वो पैसे दिखाने के लिए बैंक का लॉकर ओपन करती है तो देखती है कि उसमें से सारे पैसे गायब थे। ये देखकर अब दोनों को लग रहा था कि डिटेक्टिव शायद सही बोल रही थी और एडम वो पैसे और डायमंड लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस को ईथन की डेड बॉडी और उसका बैग एक गार्बेज बिन से रिकवर होता है, जिसमें उन्हें एक पुराना बिल भी मिलता है जो लियोनार्ड के नाम से था। वहां एडम कॉल ना उठाने पर कैटी अपने घर जाकर उसका वेट करने का डिसाइड करती है, पर नोटिस करती है कि एडम पहले से ही वहां मौजूद था और वहां से भागने के लिए पैकिंग कर रहा था। और तभी एडम उसे बताता है कि हेडन कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं बल्कि एक रॉबर है जिसने कुछ साल पहले $3 मिलियन वर्थ ऑफ डायमंड्स की रॉबरी की थी, जिसमें उसका पार्टनर इथन था। लेकिन रॉबरी के बाद दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, जिस वजह से हेडन ने इथन को शूट कर दिया, पर इथन किसी तरह बच गया और हेडन से बचते हुए उन डायमंड्स के साथ लियोनार्ड के गैराज में छुप गया। पर उसके कुछ ही समय बाद वो हैवी ब्लीडिंग की वजह से मर गया और हेडन भी पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इसलिए अब कैटी को रियलाइज होता है कि लियोनार्ड को रात के समय जो आवाज सुनाई देती थी वो हेडन था, जो डायमंड्स ढूंढने के लिए वहां आया करता था और उसी ने लियोनार्ड को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार दिया ताकि उसके जाने के बाद वो पूरे घर की ठीक से तलाशी ले सके। अब ये जानकर कैटी समझ गई थी कि हेडन उन डायमंड्स के लिए उन्हें फॉलो कर रहा था और उस घर को परचेज करना चाहता था। उसके बाद कैटी जूलिया को कॉल करके इन्फॉर्म करने जाती है कि एडम इनोसेंट है और उसने बैंक से वो पैसे सिर्फ इसलिए निकाले थे ताकि वो लोग हेडन से बचकर कहीं दूसरी जगह छुप सके। लेकिन तभी हेडन वहां आ जाता है और कैटी को गन पॉइंट पर रखकर एडम से डायमंड्स की मांग करता है, पर एडम के मना करने पर हेडन उसे शूट कर देता है और इन रिटर्न एडम भी उसे शूट करके मार देता है। लेकिन मरने से पहले एडम कैटी को बताता है कि उसने वो डायमंड्स गार्डन में छुपा कर रखे हैं। अब जूलिया वहां आकर कैटी को उन डायमंड्स के बारे में पूछती है और गलती से वो उन डायमंड्स की वैल्यू बता देती है, जिस पर कैटी को डाउट होने लगता है क्योंकि उसने जूलिया को कभी भी उन डायमंड्स की वैल्यू नहीं बताई थी। और तभी जूलिया हेडन की गन उठा लेती है और रिवील करती है कि वो हेडन से मिली हुई है। दरअसल जूलिया 10 साल से लॉयर थी और अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन जब हेडन को डायमंड रॉबरी में जेल हुई तो जूलिया ने उसका केस लिया और किसी तरह कोर्ट से अपील करके उसकी सजा सिर्फ 2 साल की करवा दी, जिसके बदले में उसने हेडन के साथ एक डील की कि वो दोनों उन डायमंड्स को ढूंढकर आपस में डिवाइड कर लेंगे। अब जूलिया कैटी से उन डायमंड्स के बारे में पूछती है, पर उसी वक्त डिटेक्टिव चेस्लर वहां इथन की डेड बॉडी से रिलेटेड इंट्रोगेशन करने के लिए कैटी से मिलने आती है, जिसे देखकर जूलिया उसकी तरफ शूट करती है, पर डिटेक्टिव सेल्फ डिफेंस में उसे शूट करके मार देती है। अब 4 महीने बाद दिखाया जाता है कि कैटी एडम के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और अपने गार्डन की देखभाल कर रही थी। तभी डिटेक्टिव वहां आती है और कैटी को इन्फॉर्म करती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और वो केस भी क्लोज हो गया है। लेकिन जाने से पहले वो कैटी से पूछती है क्या उसे डायमंड का कुछ पता चला। फिर कैटी मना कर देती है और गार्डन का स्प्रिंकलर स्टार्ट कर वहां से जाने लगती है और तभी कैमरा पैन आउट होकर एक झाड़ की तरफ दिखाया जाता है, जिसके बगल में मिट्टी पर स्प्रिंकलर का पानी गिरते ही वहां डायमंड रिवील होते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। जब जूलिया हेडन के रॉबरी केस को हैंडल कर रही थी तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता लगा कि हेडन का पार्टनर ईथन रॉबरी से पहले लियोनार्ड के लिए गार्डनिंग का काम करता था, जिस पर उसे डाउट हो गया था कि ईथन उन डायमंड्स के साथ उसी घर में कहीं छुपा होगा। इसलिए उसने जल्द से जल्द हेडन को जेल से रिलीज किया
और उन डायमंड्स को लियोनार्ड के घर ढूंढने को कहा। लेकिन जब हेडन ने इम्पेशंस होकर लियोनार्ड का मर्डर कर दिया तो उसे डर था कि कहीं पुलिस को पता लग गया कि ये मर्डर है तो वो लोग हेडन तक पहुंच सकते थे, जिस कारण जूलिया भी फंस जाती। इसलिए उसने एक बैकअप प्लान बनाया जिसमें उसने लियोनार्ड की फेक विल बना के कैटी को उसमें बेनिफिशियरी बनाया, ताकि इन केस पुलिस अगर डिस्कवर करेगी कि वो मर्डर है तो उसका सारा शक कैटी पर जाए कि उसने प्रॉपर्टी के लिए लियोनार्ड को मारा। उसके बाद हेडन जेल में उस रेस्टोरेंट के रॉबर को मरवा देता है और एडम को पुलिस के नाम से कॉल करके पुलिस स्टेशन आने को कहता है, ताकि इन्वेस्टिगेशन के वक्त डिटेक्टिव चेस्लर का शक एडम पर जा सके। और हुआ भी वैसा ही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव को पता चला कि वो रॉबर और एडम एक ही यूनिवर्सिटी में जॉब और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एट द एंड डिटेक्टिव को पता चला